भारत, रूस और चीन से तगड़ा झटका खाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को ब्राजील से ऐसी धमकी मिली है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कुछ दोस्तों वैसे ही हुआ है। ट्रंप ने ब्राजील के लूला डी सिल्वा को कह दिया कि आपके ऊपर टैरिफ लगा दिया है, कुछ कम वम करवाना है तो कभी कॉल कर लीजिएगा। इस पे लूला डी सिल्वा ने साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हें कॉल नहीं करने वाला डोनाल्ड ट्रंप, मुझे कॉल करना होगा तो मैं पीएम मोदी को करूंगा, शी जिनपिंग को करूंगा। Para conversar ladrão, porque não quer falar. Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir para a COP, que eu quero saber o que ele pensa da questão climática. Vou ter a gentileza de ligar. Vou ligar para ele, vou ligar para o Xi Jinping, vou ligar para o primeiro-ministro Modi. Eu gostaria que o presidente Trump... धमकी दे रहा है हमें कि आपके फार्मा के ऊपर मैं 250% टैक्स लगा दूंगा। हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि 50 to 60% जो दवाइयां हैं, जेनरिक मेडिसिन, वो भारत से आती हैं। उनके कंट्री में अगर 250% टैक्स लगेगा, ऑलरेडी मेडिकेयर इतना महंगा है, वो आउट ऑफ कंट्रोल। पीएम मोदी ने तो अमेरिका के धागे खोल दिए। ऐसे में पीएम मोदी को देख ब्राजील के राष्ट्रपति को भी जोश आ गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो दा सिल्वा ने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ सबसे पहले तो मैं WTO जाऊंगा। मैं अमेरिका के साथ अब कोई मोल भाव नहीं करूंगा। सिल्वा ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहे हैं कि मैं उन्हें कॉल कर लूं और पूरे मामले को सुलटा लूं, लेकिन मैं टैरिफ पर बात करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को कॉल नहीं करूंगा। इसके बदले तो मैं पीएम मोदी से बातचीत करना चाहूंगा। भारत हमारा पक्का दोस्त है और आगे की रणनीति मैं भारत के साथ मिलकर ही बनाऊंगा। उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मैं ट्रंप से बात ही नहीं करना चाहता। मैं नहीं बात करना चाहता ट्रंप से। आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम। व्हाई शुड आई टॉक टू हिम? अगर मुझे बात करनी होगी मैं मोदी जी से बात करूंगा, मैं शी जिनपिंग से बात करूंगा, मैं ट्रंप से क्यों बात करूंगा? कि जब आपको सूट करा आपने बोला रूस से तेल खरीदो, जब आपको सूट करा आपने बोला रूस से बंद करो तेल खरीदना। क्यों भाई? ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इंडिया ये कहता है जनाब ये सस्ता तेल है, हम अपने मुल्क के मुफाद के लिए जो फैसला कर रहे हैं उसमें अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। तो इंडिया तो एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है अमेरिका को। जय हिंद। तो दोस्तों, ट्रंप को भारत के खिलाफ आना उसको ही महंगा पड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, और अब ब्राजील ने भी भारत के साथ सुर में सुर मिलाना स्टार्ट कर दिया है। भारत ने अमेरिका के ऊपर वो दबाव बनाया है जिसके बाद अब दुनिया भर के देश भारत के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। करने के लिए पहले से ही कदम उठा रही है। इंडिया ना सिर्फ तेल खरीद रहा है बल्कि वो तेल खरीद के ओपन मार्केट में बेच रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। इंडिया को तेल नहीं खरीदना चाहिए रूस से। इंडिया ये कहता है जनाब ये सस्ता तेल है, हम अपने मुल्क के मुफाद के लिए जो फैसला कर रहे हैं उसमें अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। तो इंडिया तो एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है अमेरिका को। अब उसके ऊपर जो ट्रंप ने बयान जारी किया उसके ऊपर इंडिया का एक रिस्पांस भी आया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि ये ट्रंप कोई पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं कर रहा। ट्रंप जो कुछ भी कर रहा है वो उसकी ख्वाहिश ये है कि जनाब जो मैं चाहता हूं बस वो हो, अमेरिका को फायदा हो, रशिया से कोई तेल ना खरीदे, अमेरिका से तेल खरीदे, अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, अमेरिका के अंदर पैसा आए, अमेरिका जहां पे भी जाए, चाहे वो कोई कहीं पे कोई मिनरल्स का मामला है, वो यूक्रेन में आपने देखा वो मिनरल्स डील नहीं हो रही थी। ज़ेलेंस्की को उन्होंने कितना ज्यादा जलील किया उधर ओवल ऑफिस के अंदर बैठा के, अमेरिका के अंदर बैठा के, और पूरी दुनिया ने देखा। अब इनको यूक्रेन की बड़ी फिक्र है। इनको असल में जो फिक्र है वो आपको भी पता है कि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। अब इंडिया ने जो आगे से उनको जवाब दिया है उसमें उन्होंने ये बताया कि इंडिया को टारगेट किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि अमेरिका अभी भी रूस से चीजें खरीद रहा है, यूरोपीय यूनियन रूस से चीजें खरीदती है, वो गैस लेते हैं, उनसे दीगर चीजें लेते हैं, उनका ट्रेड इतना ज्यादा है। आप हमें क्यों मना कर रहे हैं कि जी हम ना खरीदें? जो इंडिया ने 5-6 पॉइंट्स लिख के दिए हैं, इसमें उन्होंने लिखा है, जो पॉइंट नंबर 2 है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि इंडियाज इंपोर्ट्स आर मेंट टू इंश्योर predictable and affordable energy cost to the Indian consumer। उन्होंने कहा जी हमारा जो मसला है कि हमने अपने शहरी को सस्ता ईंधन फराहम करना है, वो हमारा जो है इंडिया का मेन मकसद है। आगे उन्होंने तीसरे पॉइंट में ये भी लिखा है कि यूरोपीय यूनियन ने 2024 में 67 बिलियन, तकरीबन 68 बिलियन यूरोस का कारोबार किया रशिया के साथ। इसी तरीके से दीगर चीजों में जो है उन्होंने जो कारोबार किया वो कोई 17 बिलियन यूरो का वो बनता है। और दीगर उन्होंने और कुछ चीजों का भी जिक्र किया कि उसके अंदर इतनी गैस मंगवाई गई, इतना ये मंगवाया गया। तो काफी ज्यादा चीजें यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं वो रशिया से लेते हैं। यूरोप रशिया ट्रेड इंक्लूड्स नॉट जस्ट एनर्जी बट ऑल्सो fertilizers, mining products, chemicals,
आयरन एंड स्टील मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ये सारी चीजें भी यूरोपीय जो कंट्रियां हैं वो लेती हैं रशिया से। उसके साथ साथ वेयर द यूनाइटेड स्टेट इज कंसर्न, इट कंटिन्यूज टू इंपोर्ट फ्रॉम रशिया यूरेनियम, ठीक है, आगे एक्स्ट्रा फ्लोराइड फॉर इट्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री, कि अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए मादा भी वो वहां से ले रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन हमें मना कर रहा है। उन्होंने आगे भी इंडस्ट्री का जिक्र भी किया है, फर्टिलाइजर्स का जिक्र भी किया है कि ये सारी चीजें, ये सारे केमिकल अमेरिका रूस से खरीद रहा है। इन दिस बैकग्राउंड द टारगेटिंग ऑफ इंडिया इज अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल, कि इस सारे तनाजुर में अगर आप इंडिया को मना कर रहे हैं तो ये नामाकूल बात है। लाइक एनी मेजर इकोनॉमी, इंडिया विल टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स टू सेफगार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट। जितना बाद में समेट सको। अच्छा, ये कोई पुरानी कहावत नहीं है, मैंने अभी भी बनाई है, लेकिन एक दिन लोग जरूर कहेंगे कि मेजर साहब ये पुरानी कहावत है। बात यह है कि लूला डी सिल्वा जो कि प्रेसिडेंट हैं ब्राजील के, उनके ऊपर यानी कि ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ ट्रंप ने लगा दिया। ट्रंप आजकल टैरिफ खेल रहा है, मैं तुम्हारे ऊपर इतना टैरिफ लगाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इतना टैरिफ लगाऊंगा। तो पहले 10% था, 40% और लगा दिया, और वो जो टैरिफ है टोटल मिलके 50% हो गया। अब हुई बात ऐसी कि ट्रंप यूजेस टैरिफ्स एज अ पावर टूल, अपनी ट्रेड को बचाने का, अपने खुद की इंडस्ट्री को सेटअप करने का वो सेकंड या थर्ड रीजन रहता होगा ट्रंप के दिमाग में, लेकिन प्राइमरी टूल जो है वो इस्तेमाल करता है टैरिफ को एज अ प्राइमरी टूल फॉर डराने के लिए, धमकाने के लिए, किसी को अपनी तरफ लाने के लिए, कि इतना धमकाऊं, इतना डराऊं कि लोग मेरी तरफ आ जाओ, मेरी बात मान लें। लूला डी सिल्वा ने साफ ट्रंप को बोल दिया कि यार ये सबसे अनफॉर्चुनेट चीज है और सबसे ज्यादा अफसोसनाक है यूएस ब्राजील रिश्तों में आज तक। दूसरी चीज, जब ट्रंप ने यह बोला कि प्रेसिडेंट लूला कैन कॉल मी, वो चाहे तो मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मैं ट्रंप से बात ही नहीं करना चाहता, मैं नहीं बात करना चाहता ट्रंप से। आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम, व्हाई शुड आई टॉक टू हिम? अगर मुझे बात करनी होगी मैं मोदी जी से बात करूंगा, मैं शी जिनपिंग से बात करूंगा, मैं ट्रंप से क्यों बात करूंगा? तो यहां पे दोस्तों आप ये देखते हैं, जैसा मैंने बोला ना कि रायता उतना ही फैलाओ जितना समेट पाओ। ट्रंप को यह लगता है कि यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है, जो कि सच है, कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट यूएस है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। यूएस से बड़ा कोई मार्केट दुनिया में नहीं है, लेकिन एक लिमिट होती है धक्का देने की। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही दिनों से ये खबरें चल रही हैं, लगातार चल रही हैं कि ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। ट्रंप ने पहले भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया, जो 1 अगस्त की डेडलाइन थी। उसके बाद ट्रंप ने 1 हफ्ते के लिए टाइम बढ़ाया और फिर भारत के ऊपर अब 50% टैरिफ लगाने की बात कह रही है। जी हाँ दोस्तों, और आप लोग जानते हैं इसी के बीच भारत ने भी तगड़ा जवाब दिया और भारत ने अपने जो NSA हैं अजीत डोभाल जी, उन्हें रसिया भेज दिया, जिसको लेकर के ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहा था। वहीं पर भारत ने अपने NSA को भेज दिया, जिससे ट्रंप और भी ज्यादा बौखला गया और भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाने की बात कह दी। जी हाँ दोस्तों, और वहीं पर अब जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी भारत के सुर में सुर मिलाते हुए कह दिया है कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं अमेरिका से बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा तो भारत के PM या फिर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करूंगा, लेकिन अमेरिका से हम बात नहीं करेंगे। और दोस्तों, ये कहीं ना कहीं भारत जो दबाव अमेरिका के ऊपर बना रहा है, जो सबके ऊपर दबाव बनाता था, अब भारत उसके ऊपर दबाव बना रहा है, उसका कहीं ना कहीं ये असर जरूर दिख रहा है। बाकी आप लोग भी भारत के एक्शन को लेकर के अपनी राय कमेंट्स में जरूर